हेलो गाइस, वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं टेस्ट नंबर 13। ठीक है, इससे पहले 12 टेस्ट कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अलग से प्ले लिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी ए बलबन, ऑप्शन डी ए इल्तुतमिश। चलिए फ्रेंड, बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इल्तुतमिश। अब आइए समझते हैं इसको। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। सो फ्रेंड, दो बात क्लियर हुई यहाँ पे। पहला तो ये, ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया और शुद्ध अरबी सिक्के जो चलवाए वो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। गुलाम का गुलाम यानी इल्तुतमिश को कहा जाता क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खरीदा था। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? पहला है वारंगल, दूसरा है नागलापुर, तीसरा उदयगिरी, ऑप्शन डी है चंद्रगिरी। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नागलापुर। आइए समझते इसको। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी तक महान सेनानायक एवं प्रशासक होने के साथ साथ कला, संस्कृत, साहित्य का प्रेमी भी था। उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक एवं प्रशासन नीति का विवेचन किया था। उसने अनेक मंदिरों, मंडपों व तालाबों का निर्माण करवाया था। उसने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी। सो फ्रेंड, उसकी राजधानी थी विजयनगर और उसने एक ग्राम बसाया था जिसका नाम था नागलापुर। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी संबलपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सतारा। आइए समझते इसको। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसके विलय नीति के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, इस नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश शासन क्षेत्र में मिला लिया गया था। सो सर्वप्रथम आपके सतारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? ऑप्शन ए लाल कुर्ती, ऑप्शन बी क्विट इंडिया, ऑप्शन सी खिलाफत, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, लाल कुर्ती। किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब आइए समझते इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत पश्तूनों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में चलाए गए खुदाई खिदमतगार आंदोलन को ही लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इस संगठन के स्वयंसेवक लाल रंग की कुर्ती पहनते थे। इस संगठन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सो बात क्लियर हुई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी शिव किला, ऑप्शन सी चुम्बी घाटी, ऑप्शन डी बनिहाल। चलिए अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी जोजिला। अब आइए समझते इसको। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। बात क्लियर हुई। इससे होकर श्रीनगर से ले जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा यानी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर जम्मू से श्रीनगर को रास्ता जाता है। जबकि चुम्बी घाटी तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य
स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके चुंबी घाटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फो, ऑल्प्स, बोरा, पोलैंड, मिस्ट्रल, राइन घाटी, कम्सिन, मिस्र। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मिस्ट्रल राइन घाटी। ठीक है, ये युग्म सुमेलित नहीं है। अब आइए समझते हैं इसको। फो और मिस्ट्रल दोनों आल्प्स की उत्तरी ढाल से उत्पन्न होती हैं और उत्तर की ओर बहती है। इनमें मिस्ट्रल फ्रांस की और फो स्विट्जरलैंड की स्थानीय पौने हैं। स्विट्जरलैंड फ्रांस जर्मनी की सीमा पर ही राइन नदी प्रवाहित होती है। कम्सिन दक्षिण अफ्रीका में अप्रैल से जून तक प्रवाहित होती है। सो बात क्लियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी है GV.K. राव, ऑप्शन सी BR मेहता, ऑप्शन डी सिंधवी। चलिए अब इसका राइट ऑप्शन देखिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी BR मेहता को भारत का शिल्पी कहा जाता है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी। अब आइए समझते इसको। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि 1957 में ही बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की सिफारिश की थी। सो क्लियर फ्रेंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरामीन, ऑप्शन डी सभी। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी। ये तीनों क्या जीवाणु मुक्त होने में प्रयुक्त होते हैं। ओजोन, क्लोरामीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, इन तीनों तत्वों का प्रयोग जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट भी करते चलिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए आवासीय प्रदूषण, ऑप्शन बी विदेशी प्रजातियों का समावेश, ऑप्शन सी अत्यधिक दोहन, ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। अब आइए समझते इसको। जैव विविधता के ह्रास में प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वन क्षेत्रों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण, खनन एवं तस्करी आदि के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्राप्त करता है? ऑप्शन ए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन बी है वन संरक्षण अधिनियम 1982, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल वन जीव अधिनियम 1959। चलिए बताइए चार ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब आइए समझते इसको। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य की स्थापना एवं अधिसूचना का प्रावधान किया गया है। सो क्लियर फ्रेंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? ऑप्शन ए साधारण जमींदार, ऑप्शन बी है महाजन, ऑप्शन सी प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, ऑप्शन डी है व्यापारी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। अब आइए समझते इसको। पोलीगार अथवा पलैयाकार 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक व सेना नायक होते थे। क्लियर क्वेश्चन। पोलीगार अथवा पलैयाकार 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के मध्य में, कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य में। ओके क्लियर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए है मंदिरों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी है हिंसा, ऑप्शन सी है राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, ऑप्शन डी है सांप्रदायिक। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी मंदिरों में भ्रष्टाचार। अब आइए समझते इसको। यह आंदोलन 1924 को बंगाल में शुरू हुआ था, जो कि मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंध था, अतः इसे बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट याद रखिएगा। 1924 में कहाँ शुरू हुआ था? आपके बंगाल में। कौन सा आंदोलन? तारकेश्वर आंदोलन। किससे जुड़ा था? मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से। ओके, क्लियर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सही नहीं है? मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ज्वालामुखी एंड जम्मू कश्मीर। यह ऑप्शन सही नहीं है। ओके, आइए समझते इसको। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ज्वालामुखी कहाँ पे है? आपके बैरन द्वीप। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लेटराइट, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है रेगुर। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी रेगुर मिट्टी। ओके, बेसाल्ट लावा के अपक्षय की वजह से निर्मित हुई। अब आइए समझते इसको। रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ये बात क्लियर हुई। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। साथ ही इस मिट्टी का काला रंग टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट योम जीवाश्म के उपस्थिति के कारण होता है। ओके, याद रख कर लीजिएगा, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट योम जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सा भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ऑप्शन बी है लिखित संविधान, ऑप्शन सी है एकहरी नागरिकता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी एकहरी नागरिकता। अब आइए समझते इसको। लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र राज्य शक्ति का बंटवारा, ये सभी संघीय लक्षण हैं। ओके फ्रेंड, क्लियर क्वेश्चन। सो फ्रेंड ये वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।